यूपी। मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। हम मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे जी के पास। पहलगांव में जिस तरीके से सैलानियों पर हमले किए गए, उसे लेकर क्या कहना है, इस पर हम बात करते हैं। सर, आपका टीवी सुनो स्वागत। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। पहलगाम में जो मजहब पूछ करके, जात पूछ करके, हिंदू पूछ करके टारगेट किया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, उसको कुचलने के लिए, छोटी मोटी 4 आतंकवादियों को मार करके इससे संतोष नहीं होने वाला है। आम जनमानस को आप उन माताओं से पूछिए जिसका बेटा की शादी जो है, जिसके बहू की शादी 3 दिन हुए थे, 4 दिन हुए थे, और उसके बाद जो है वो बेचारे 16 को शादी हुई, 21 को वहां पहुंचे और वो मार दिए गए। ऐसे लोगों से आप पूछिए, उनके माताओं से पूछिए, उनके पिता से पूछिए, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उन 4 आतंकवादियों को मारने से क्या यह संभव है? पूरा किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को नहीं, आतंकवाद को कुचलने की जरूरत है। वहां जो है एकदम आतंकवाद का सफाया करने की जरूरत है। और इसमें हिंदू होना क्या अभिशाप है? हिंदू किसी स्थिति में अगर अभिशाप है तो बताइए फिर क्या किया जाए? हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? बार बार आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम तो यह समझते हैं कि हमारी अपनी भी चूक है, हमारी सरकार की भी चूक है, और इस पर अब विराम लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कुचलने की जरूरत है, हमारा ही मानना है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को, जो घटनाएं, जिसके घर, जिसके बेटे मरे हैं, जिसकी बहू मरी है, जो भी हिंदू भाई मरा है, उसको जो है उचित मुआवजा दे करके उनके परिवार वालों को उत्साहवर्धन के लिए उनके घर में एक नौकरी कम से कम दी जाए। 50-50 लाख रुपया कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को करोड़ रुपया देना चाहिए कायदे से, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। ये जो घटना हुई है, कुल मिला जुला कर सामने ही आ रहा है कि वहां सुरक्षा की कमी पाई गई, क्योंकि 2000 से अधिक वहां पहलगांव में लोग मौजूद थे, और सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मामला आ रहा है, तो सुरक्षा को भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा में कहीं चूक हुई है। आतंकवादियों की दरअसल में इनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि अशांति पैदा करना, और वो अपना जो है टारगेट पूरा करने के लिए कभी भी, किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, जैसा देखा जा रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में काम भी किया है, आतंकवाद पर काफी लगाम लगाया है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाए हैं, लेकिन आतंकवादी जो है वो, उनकी विचारधारा जो है उसको दिन प्रतिदिन जो है वो अपना टारगेट बना करके काम कर रहे हैं। हमारा अपना मानना है ऐसे लोगों को जबरदस्त सीख देने की जरूरत है और प्लान बना करके काम करने की जरूरत है, जिससे फिर दोबारा कभी पुनरावृत्ति ना हो। हमारे साथ बात कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे जी। आपने उनको सुना, उनके विचारों को सुना। दोस्तों, पहलगांव की घटना पूरे देश में लोगों को रुला कर रख दिया है। ऐसे में हिंदुओं की बात को लेकर मुखर हुए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा गया कि आतंकवाद किसी जात धर्म से नहीं होता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसी घटना ना हो। सुरक्षा की दृष्टि को भी लेकर उन्होंने मांग की है कि सुरक्षा सैलानियों की सुनिश्चित की जाए, और जो मरे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात है। ये अच्छी बात है। उद्योगपति हैं और हमारे साथ प्रदीप पांडे बात कर रहे थे, और हिंदूवादी नेता हैं और हिंदुओं की रहनुमाई करने वाली एक शख्स है। आप सुन रहे थे जनता अम्बेडकर नगर के प्रदीप पांडे पार्टी नेता बजरंग दल।
दोस्तों फेसबुक पर पेज पर जाएं, यूट्यूब पर पेज पर जाएं, TV7 न्यूज़ को लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि पूरा देश आज दुख में है। आपका सहयोग नमस्कार।